व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नसरुद्दीन्स एम। एक पर्सन है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन का एम मतलब निशाना क्या था, उसके निशाने में क्या स्पेशल चीज थी। तो चलिए पढ़ के जानते हैं क्या था इतना स्पेशल नसरुद्दीन के एम में, उसके निशाने में। द स्टोरी सेज एक दिन, वन डे मतलब एक दिन की बात है, नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। जो नसरुद्दीन था, एक पर्सन था, वो चैट कर रहा था मतलब बातें कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। ही बिगेन टू बोस्ट, वो अपनी खुद की तारीफ करने लग गया है, मतलब शुरू हो गया है। वो कहता है नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, मतलब तीर कमान चलाने में कोई भी मेरे जैसा नहीं है, मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूं तीर कमान चलाने में। आई स्ट्रंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, वुश। वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, अपना बो लेता हूँ मतलब तीर लेता हूँ, मतलब कमान लेता हूँ और तीर लेता हूँ और बस मार देता हूँ एकदम एम में। द एरो इज श्योर टू हिट ऑन द राइट टारगेट, मतलब जो एरो है, जो तीर है, वो राइट मतलब अपने वहां टारगेट पे लगना ही लगना है। मतलब वो इतना ज्यादा कहता है कि मैं तीर कमान चलाने में एक्सपर्ट हूँ। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. ये बात सुनने पे, नसरुद्दीन की बात सुनने पे, उसका एक दोस्त आता है और वो अपनी बो, मतलब ये जो होता है इसको कहते हैं कमान। वो बो को उठाता है और कुछ एरोज भी ले आता है, मतलब जो तीर होते हैं वो भी काफी सारे ले आता है और उसको नसरुद्दीन को देते हुए वो कहता है हेयर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो। जो नसरुद्दीन था, जो कह रहा था मेरा एम बहुत ही अच्छा है, मेरा निशाना बहुत ही अच्छा है, कभी मिस ही नहीं होता। वो उसको बो एंड एरो पकड़ा के कहता है और अपना पॉइंट करता है एक टारगेट पे, मतलब एक निशाने पे। वो टारगेट मतलब बोलता है कि वहां पे शूट करो, मतलब वहां पे अपना एम करो और शूट करो उन एरोस को। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड। नसरुद्दीन वो बो पकड़ लेता है उसके हाथ से, वो कमान उठा लेता है, उसको खींचता है, उसको पुल करता है टारगेट की तरफ और जो एरो है, जो तीर है, उसको शूट कर देता है। वुश। द एरो डिडंट हिट द टारगेट, पर वो तो कह रहा था कि मेरा निशाना कभी मिस ही नहीं करता, पर इस बार तो उसका निशाना मिस कर गया। और लगने की जगह इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, वो तो लगने की जगह बीच में ही कहीं पे गिर जाता है, वो तो टारगेट पे लगा ही नहीं। His friend started laughing. उसके जो दोस्त थे वो सारे के सारे हंसने लग गए। ये था हमारा टारगेट, निशाना जहाँ पे तीर मारना था, पर तीर तो बीच में ही गिर गया, ये देखो रास्ते में ही गिर गया। दे सेड हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। वो कहते हैं हंसते हुए कि नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम था, ये तुम्हारा बेस्ट निशाना था, तुम ऐसे लगाते हो निशाना। नसरुद्दीन कहता है ओ नो, नॉट एट ऑल। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपने आप को मतलब अपनी इमेज को बचाते हुए वो कहता है कि ये मेरा निशाना थोड़ी था, ये तो आजाद एम था, मतलब ये मेरा निशाना नहीं था। मैं तो तुम्हें बता रहा था कि जो आजाद है वो कैसे एरो को, मतलब वो कैसे तीर को शूट करता है। कहता है मैं तो इससे अच्छा करता हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा था कि आजाद कैसे शूट करता है। ये कह के नसरुद्दीन था, वो एक दूसरी एरो को निकाल लेता है और वो फिर से तैयार हो जाता है एरो को शूट करने के लिए। ही स्ट्रंग हिज बो, वो अपने बो को मतलब खींचता है, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। वो अपने मतलब बो को पुल करके स्ट्रिंग को मतलब एम करता है, मतलब निशाना लगाने की ट्राई करता है, कहाँ की तरफ, हमारे टारगेट की तरफ। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. इस बार जो उसकी एरो होती है वो उस टारगेट से थोड़ा और आगे जाके गिरती है, पर टारगेट पे नहीं लगती, रास्ते में ही गिरती है, पर पिछली एरो से थोड़ा आगे जाके गिरती है। बट सर्टनली इट डिडंट हिट द टारगेट, पर वो टारगेट को तो नहीं हिट करती ना, वो गिर जाती है रास्ते के अंदर ही। दे आस्क्ड, उसके दोस्त आस्क करते हैं, उसको पूछते हैं नसरुद्दीन को, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। अच्छा, पिछला वाला अगर आजाद शूट करता था तो तुम तो ऐसा शूट करते होगे। नसरुद्दीन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, अरे बिल्कुल नहीं। वो कहता है इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये वाला भी थोड़ी मेरा था, ये तो चीफ गार्ड का एम था, जो वो वहां का सिपाही था, ये तो उसका एम था, मेरा तो इससे कई ज्यादा अच्छा है। सो नाउ समबडी रिमार्क्ड, तो कोई और बोलता है,
वो कहता है कि वेल हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तो वो कहता है कि अगला किसके बारे में दिखाना चाहते हो, कि अगला एम किसका दिखाओगे। सो हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, सो ये सुन के सारे हंसने लग जाते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन उस बात का जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप पिकअप करता है एक और एरो को, एक और तीर को निकालता है। एंड अगेन दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, पर इस बार उसका जो लक था वो काम कर जाता है। द एरो हिट ऑन द राइट टारगेट, मतलब वो टारगेट के ऊपर बिल्कुल बीच में लग जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में लग गया। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, हर कोई नसरुद्दीन की तरफ घूरने लग गया। देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन था, जो वो उनकी शक्ल से पता लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ भी बोलता, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, मतलब वो बहुत ही प्राउड होके, बहुत ही मतलब हैप्पी होके कहता है कि क्या तुमने वो देखा, ये था मेरा एम। सो वो ऐसे बहुत ही ज्यादा खुश होके, बहुत ही मतलब प्राउडनेस के साथ बोलता है कि ये वाला मेरा एम था। सो ये थी हमारी स्टोरी अबाउट नसरुद्दीन के एम की। सो इसके इजी के चैप्टर के साथ इजी क्वेश्चंस भी हम कर ही लेते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन का पहला मतलब 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। बोस्ट करने का मतलब होता है किसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा गर्व था, उसको किसके बारे में वो बहुत ही ज्यादा मतलब बोस्ट कर रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप समझ ही गए। सो वो कहते हैं कि क्या चीज थी जो मतलब नसरुद्दीन को बहुत ही ज्यादा मतलब बोस्ट कर रहा था, वो किसके बारे में। सो वो बोस्ट कर रहा था अपने एम के बारे में, अपने निशाने के बारे में, कि उसका निशाना कितना ज्यादा एक्यूरेट था, कितना ज्यादा अच्छा था। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट, कि जो नसरुद्दीन था वो हर बार वो जब टारगेट को, अपने निशाने को मिस कर देता था, वो किसी और का नाम क्यों लेता था। वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो बोल देता था कि ये मेरा एम नहीं, ये तो उसका एम, मैं तुम सबको बता रहा हूं। सो द रीजन वॉज बिकॉज ही वॉन्टेड टू नॉट टेक द ब्लेम अबाउट हिज एम, वो अपने एम के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वाज माय एम एट द थर्ड टाइम, सो वो क्या पूछते हैं कि तीसरी बार जब उसका निशाना हिट कर गया था, सो क्यों उसने बोला कि इट वाज माय एम। सो ये तो सिंपल है, उसका निशाना जो था वो हिट कर गया था टारगेट को। दिस वाज द रीजन, कि वो बोलता है कि जब ये निशाना सही लगा है, सो ये मेरा एम था। सो क्वेश्चन 4 कहता है डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी, सो वो पूछते हैं कि क्या नसरुद्दीन आर्चरी मतलब तीर कमान चलाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्या वो अच्छी तरह से आता था उसको चलाना। सो मेरे को तो लगता है नहीं, उसको नहीं आता था, तभी उसके पहले जो 2 शॉट्स थे, जो पहले 2 उसने तीर चलाए थे, वो नहीं लगे थे। सो ये थे हमारे 4 के 4 क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये चैप्टर पसंद आया, सो आप प्लीज कर दीजिए नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक। सो अगर ये चैप्टर पसंद आया, सो मेरे को भी इतना ही अच्छा लगेगा अगर आप भी सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो अगर आपने क्लिक कर दिया है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं अंडे के फंडे को सब्सक्राइब करने के लिए, तो और भी मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, सो आप कर दीजिए, अब सब्सक्राइब के बाद कर दीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप 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 बीच में, ताकि हम पहुंच जाएंगे हमारे नेक्स्ट एडवेंचर में, जो होएगा नसरुद्दीन की एम से कहीं ज्यादा अच्छा। सो अगर आप भी आना चाहते हैं हम सबके साथ, तो कर दीजिए अपनी स्क्रीन के बीच में टैप टैप टैप, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट एडवेंचर। ओके गाइस, आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट एडवेंचर। बाय बाय।